अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ आलू पोटैटो चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 केजी चिकन, हाफ केजी आलू, 2 से 3 अदद प्याज मैंने काट लिया है, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला साबुत, टमाटर और जो सब्ज़ मिर्ची इनका मैंने पेस्ट बना लिया। 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, तो 3 से 4 अदद जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्च लिए थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। हाफ डिश जो है मैंने दही ले लिया, 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस, 2 अदद कनौर पुलाव क्यूब्स है ये, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो 1 से हाफ 1 किलो के करीबन वो चावल हैं। तो आइए इसे रेडी करते हैं। ये तो सबसे पहले जो चिकन हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा जो वो गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे चिकन को। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन को फ्राई इसलिए करना है कि ये पुलाव में वो जो टूटता नहीं है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पुलाव बनेगा। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी कैसी आपको लगी। चिकन जो हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। चिकन जो हम निकाल लिया, तो अब इसी तरह हम आलू को भी शैलो फ्राई कर देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है। आलू जो ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखें, ऐसे मैंने शैलो फ्राई किए, हाफ वो फ्राई कहते हैं, तो वो मैंने किए। आलू को भी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, पतीले में वो मैंने ऑयल डाल दिया। तो अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। 1 मिनट के लिए इसे भूनते हैं। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2 मिनट तक भून लिया। तो अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज, प्याज को भी भून लेते हैं, गोल्डन कर लेते हैं। अगर आपने वो पुलाव का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट आपको चाहिए, तो प्याज को जो है लाइट ही हम ब्राउन करेंगे, और अगर ज़्यादा चाहिए तो प्याज को जो है वो ज़्यादा ब्राउन कर देंगे। प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तकरीबन हाफ कप के करीब पानी इसमें ऐड होगा। पानी इसलिए डालें कि जो पुलाव का कलर है वो अच्छी तरह से आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। एक मिनट के लिए इसे भी भूनते हैं। टमाटर पेस्ट को 1 मिनट के लिए भून लिया है, तो अब इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। इन्हें भी अब भून लेते हैं। तो अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जो मैंने शैलो फ्राई कर लिया था। अब 5 मिनट के लिए इसे भी भूनते हैं। तो 5 मिनट तक मैंने चिकन को भी मसाले के अंदर भून लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, ये भी मैंने शैलो फ्राई किए थे। मिक्स करते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आलू।
आलू जो है मैंने काटे नहीं है, साबुत ही ये प्याज इसमें लगते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ और लेमन जूस, ये 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस का। तो अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये चिकन क्यूब, इसमें पानी में हल्का से रख दिया था, काली मिर्च पाउडर और तेल। इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दो मिनट के लिए इन्हें भी भून लेते हैं। तो जी 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रखते हैं ताकि आलू का वो जो कच्चापन है वो अंदर से खत्म हो जाए। तो जी 2 मिनट के लिए इसे भी हमें भून लिया जो मैंने दही ऐड किया था। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। 1 लीटर मैंने पानी लिया और 1.5 किलो जो है हमारे चावल थे। तो अब वेट करते हैं पानी को बॉयल होने। पानी को जो बॉयल आ चुका है, पानी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो अब 10 मिनट के लिए रखते हैं कि पानी जो अच्छी तरह से वो जल हो जाए। तो जी ये पानी जो हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एंड तक बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे दम लगा देंगे चावल को। दस मिनट के लिए हम अब इसे दम पे लगाते हैं। तो फ्लेम अभी जो है वो मैंने फुल्ली किया। जब यहाँ से जो भाप निकलनी शुरू होगी तो तब मैं फ्लेम को जो है स्लो कर दूँगी और 10 मिनट तक इसका वेट करेंगे। तो जो वेट देखें, जो भाप जो है इधर इधर से आने ये शुरू हो चुकी है। तो अब जो फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो पे कर दूँगी ताकि चावल जो नीचे ना लगे। तो ठीक है, 10 मिनट तक इसका वेट करते हैं। जब तक ये इसको दम लगाती हैं इतनी देर में मैं अपना दही का पुदीने का रायता जो है तैयार कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया और जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। तो अब इसे ग्राइंड करते हैं। चटनी जो है पुदीने की मैंने तैयार कर ली है। तो मैं एक जार में अब इसे निकाल लेती हूँ। पानी ज़्यादा जो है वो नहीं डालना। ये मैं ज़्यादा तैयार करके रख लेती हूँ क्योंकि जब भी जल्दी से कोई हमें रायता चाहिए तो मैं जल्दी से तैयार कर सकूँ। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 लेमन। वो 1 लेमन का वो मैंने जूस निकाल लिया था। तो ये लेमन जूस मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड किया है कि इससे जो है चटनी का कलर है वो काला नहीं होता। तो नमक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, नमक जो वो मैंने दही में ऐड करना है। अब दही में जो है वो नमक 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून जो है नमक मैं ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। दही को अच्छी तरह से वो मैंने फेंट लिया। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है चटनी की ऐड करूँगी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये चटनी तैयार हो जाती है। तो आप इसी तरह चटनी भी तैयार करके फ्रीज कर सकते हैं। और जब भी आपको रायता चाहिए तो आप इसके अंदर 1 चम्मच वो 1 टेबलस्पून वो ये चटनी ऐड करें और दही का रायता तैयार कर लें। तो जो ये चावल को हमारे जो है वो भर चुके हैं। तो ये देखिए कितना प्यारे तो अब एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो चिकन पुलाव जो हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए इसकी कितना प्यारा इसका कलर आया है और आलू भी बहुत अच्छी तरह से इसके गले हैं। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूज़,
बिल्कुल अंदर तक आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी हमारा जो टूटा नहीं, अच्छी तरह से ये गला है। तो अगर सेम टू सेम आप इसी तरह की रेसिपी तैयार करना चाहते हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।